अब हम आगे देखते पाठ में। मेघ त्वं कुत्र गमिष्यसि, मेघ त्वं कुत्र गमिष्यसि, यानी इसमें एक बहुत ही अच्छा संवाद दिया हुआ है। किसका? एक बादल और पर्वत के बीच में दिया हुआ है कि मेघ यानी मेघ त्वं कुत्र गमिष्यसि, बादल तुम कहाँ क्या है जाओगे। यानी ये एक पहाड़ है और पहाड़ और बादल जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं कि देखो क्या कहते हैं। हम इसमें इस संवाद को देखेंगे। पर्वत कहता है मेघ त्वं कुत्र गमिष्यसि, पर्वत जो है पर्वत कहता है बादल से, क्या कहता है कि मेघ यानी बादल, त्वं यानी तुम, कुत्र कहाँ, गमिष्यसि जाओगे। पर्वत बादल से पूछ रहा है कि क्या है तुम कहाँ जाओगे। गमिष्यसि वही हमने देखा, त्वं के साथ में क्या है, कौन सी गम धातु है, और त्वं कौन सा है, मध्यम पुरुष एक वचन, गम धातु मध्यम पुरुष एक वचन लिट लकार गमिष्यसि। तो मेघ त्वं कुत्र गमिष्यसि, बादल तुम कहाँ जाओगे। अब बादल कहता है क्या, मेघः, मेघ यानी बादल कहता है अहम अति दूरम गमिष्यामि, मैं अति दूरम यानी बहुत दूर, गमिष्यामि जाऊंगा। अहम के साथ में हमारी कौन सी, गमिष्यामि, कौन सा है ये, उत्तम पुरुष एक वचन है, और उत्तम पुरुष लिट लकार एक वचन की क्रिया गम धातु की क्या हो गई, गमिष्यामि। अहम अति दूरम गमिष्यामि, मैं बहुत दूर जाऊंगा। दोनों में ही धातु कौन सी है, गम धातु। ठीक है। अब पर्वत कहता है वापस, क्या कहता है पर्वत कहता है त्वं कुत्र भ्रमिष्यसि, त्वं यानी तुम, कुत्र यानी कहाँ, भ्रमिष्यसि घूमोगे, किम च द्रक्ष्यसि, और किम का अर्थ है क्या, द्रक्ष्यसि देखोगे। यानी कि त्वं कुत्र भ्रमिष्यसि, तुम कहाँ घूमोगे, च का पहले आ जाएगा च, और किम का अर्थ है क्या, द्रक्ष्यसि देखोगे, यानी तुम कहाँ घूमोगे और क्या देखोगे। द्रक्ष्यसि यानी कौन सी है, दृश धातु है, कौन सी, दृश धातु है, और यहाँ पर कौन सी है, भ्रम धातु है। तो भ्रम का अर्थ है घूमना, दृश का अर्थ है देखना, और इनके हमने कौन से हैं, त्वं के साथ में कौन सी, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी भ्रमिष्यसि, और क्या हो गया यहाँ पर भी कौन सी, मध्यम पुरुष एक वचन की दृश धातु द्रक्ष्यसि, यानी त्वं कुत्र भ्रमिष्यसि, किम च द्रक्ष्यसि, तुम कहाँ घूमोगे और क्या देखोगे। मेघः बादल कहता है, बादल कहते हैं बहुवचन हो गया मेघः, ठीक है ना। तो बादल कहते हैं, क्या कहते हैं कि अहम तत्र विशाला नाम, अहम यानी मैं, तत्र यानी वहाँ, विशाला नाम यानी बहुत बड़े, क्षेत्रा नाम यानी खेतों, ऊपरी यानी क्षेत्रा नाम यानी खेतों के, ऊपरी यानी ऊपर, भ्रमिष्यामि घूमूंगा। यानी क्या कह रहा है बादल, क्या कह रहे हैं कि अहम तत्र में वहाँ, यानी अहम में वहाँ, विशाला नाम यानी बहुत बड़े, क्षेत्रा नाम यानी खेतों के ऊपरी यानी ऊपर, भ्रमिष्यामि यानी घूमूंगा, अनेकानि बहुत से, नगराणि यानी नगरों, नगरों यानी शहरों भी हैं, हम ये भी कह सकते हैं बहुत से शहरों, अनेकान ग्रामान यानी बहुत से गाँवों, चेत द्रक्ष्यिष्यामि यानी और देखूंगा। क्या करेगा वो बादल कि वो क्या है, अहम तत्र विशाला नाम क्षेत्रा नाम ऊपरी भ्रमिष्यामि, मैं वहाँ बहुत विशाल खेतों के ऊपर घूमूंगा। च का अर्थ हमेशा पहले आता है, और अनेकानि बहुत से नगरों, अनेकान ग्रामान बहुत से गाँवों को क्या करूँगा, द्रक्ष्यामि देखूंगा। अहम के साथ में क्या है, उत्तम पुरुष एक वचन है ये अहम, और इसके सामने द्रक्ष्यामि उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया है। धातु हमारी यहाँ कौन सी है, दृश धातु। अब पर्वत कहता है त्वं किम करिष्यसि, यानी जब वो वहाँ जाएगा, खेतों के ऊपर घूमेगा, गाँवों को देखेगा, तो पर्वत कहता है कि क्या कहता है कि त्वं किम करिष्यसि,
त्वम यानी तुम, किम यानी क्या, करिष्यसि यानी करोगे, तुम क्या करोगे। तो बादल यानी मेघः, बादल कहता है अहम वर्षिष्यामि, मैं बरसूंगा। बादल क्या करते हैं, बरसते हैं ना। तो बादल ने कहा कि अहम वर्षिष्यामि, मैं बदलूंगा, यानी मैं क्या करूंगा, बरसूंगा, पानी बरसाऊंगा। ठीक है। क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, और क्या हो जाएगा, जब वो बरसेगा तो क्या करेगा, क्या हो जाएगा खेतों में, क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, खेतों में हरियाली। श्यामलिमा का अर्थ है क्या है, हरियाली, आगमिष्यति आएगी, क्या हो जाएगा कि अहम वर्षिष्यामि, मैं बरसूंगा, क्षेत्रेषु श्यामलिमा आगमिष्यति, खेतों में हरियाली आएगी, सर्वे जीवाः जलम पास्यन्ति, सभी जीव क्या हैं, जल क्या करेंगे, पिएंगे। सभी जीव क्या करेंगे, सर्वे जीवाः, सभी जीव जलम पास्यन्ति यानी जल पिएंगे। अब आगे देखो पर्वत क्या कहता है बादल से कि पर्वत मेघ त्वम अति उत्तमम असि, बादल तुम अति यानी बहुत, उत्तमम उत्तम, असि हो, बादल तुम बहुत ही क्या है, उत्तम हो। अहम त्वया सह गमिष्यामि, अहम यानी मैं, त्वया यानी तुम्हारे, सह यानी साथ, मैं तुम्हारे साथ, गमिष्यामि जाऊंगा। क्या कहा पर्वत ने बादल से कि तुम बहुत उत्तम हो, तुम बहुत अच्छे हो, मैं भी क्या करूँगा, तुम्हारे साथ जाऊंगा। बादल ने कहा, अब देखो मेघ, बादल कहता है, क्या कहता है, मित्र, यहाँ संबोधन विस्मय आदि चिन्ह यहाँ क्या होता है, संबोधन के लिए। तो मित्र त्वम स्थिर अस्तित्वम कथम चलिष्यसि, क्या कहता है कि मित्र त्वम यानी तुम, स्थिर यानी स्थिर, यानी क्या है, पर्वत क्या होता है, चल नहीं सकता। ठीक है ना। तो तुम तो क्या हो, स्थिर अस्तित्वम, तुम तो स्थिर अस्तित्व वाले हो। कथम चलिष्यसि, कथम का अर्थ है कैसे, चलिष्यसि यानी चलोगे। अब पर्वत कैसे चलेगा बादल के साथ में, तो बादल कहता है कि तुम तो क्या हो, स्थिर अस्तित्व वाले हो, जो तुम क्या है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हो। तो तुम स्थिर अस्तित्वम कथम चलिष्यसि, तुम स्थिर अस्तित्व वाले हो, कैसे चलोगे। अहम तत्र, मैं वहाँ, वर्षिष्यामि बरसूंगा, क्या होगा, बादल कहता है कि मैं तो वहाँ बरसूंगा, वर्षिष्यामि बरसूंगा। तेन तत्र, तेन यानी तब, तत्र यानी वहाँ, सर्वे यानी सभी, यानी तब क्या होगा, जब वो बरसेगा, बादल कहता है कि मैं तो वहाँ क्या है, बरसूंगा, और तब क्या होगा, तत्र यानी वहाँ, सर्वे यानी सभी, वृक्षः पेड़, वन्य जीवाः वन्य जीव जो होते हैं, च संतुष्टाः भविष्यन्ति, और क्या है, संतुष्ट होएंगे। यानी कि बादल कहता है कि तुम तो स्थिर अस्तित्व वाले हो, कैसे चलोगे, मैं वहाँ बरसूंगा, और क्या होगा, उससे क्या होगा कि सभी जो वृक्ष हैं और जो वन्य जीव हैं वो क्या होंगे, संतुष्ट होएंगे। मेघः वर्षति, बादल बरसता है, सर्वे संतुष्टाः भवन्ति, सभी संतुष्ट होते हैं। पर्वतः प्रसिद्ध तिच्छ, यानी पर्वत भी क्या होता है, बहुत ही प्रसन्न होता है। तो ये था किसमें, एक पर्वत और बादल के बीच में बहुत ही सुंदर संवाद था। अब हमने वहाँ पर भी देखा था कि क्या है, कौन सा उत्तम पुरुष तीनों वचन का इसमें प्रयोग हुआ है। यहाँ पर भी हमारा कौन सा, इस वाली पंक्ति में मेघ त्वम अतीव उत्तमम असि, यानी यहाँ त्वम के साथ में असि कौन सा हमारा, लट लकार, क्या है, लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यहाँ पर अहम है यानी उत्तम पुरुष एक वचन है, उसके साथ में लिट लकार यानी कि गम धातु, लिट लकार का रूप कौन सा है, गमिष्यामि यानी जाऊंगा। अब यहाँ पर त्वम चलिष्यसि, त्वम यानी कौन सा, उत्तम पुरुष, कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष है क्या ये, नहीं, कौन सा है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, और मध्यम पुरुष एक वचन के साथ में ही लिट लकार की क्या है, लगी है, कौन सी धातु, ये चल धातु है। तो चल धातु मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया क्या होगी, चलिष्यसि। इसी तरह से भविष्यति है, तो कौन सी धातु यहाँ पर, भव धातु है।
ठीक है। और यहाँ पर जो नीचे पूरी लाइन है कि मेघा वर्षति यानी बादल बरसता है और सभी संतुष्ट सर्वे संतुष्टा भवन्ति, सभी संतुष्ट होते हैं। पर्वत प्रसिद्ध तिच और पर्वत बहुत ही प्रसन्न होता है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारा इसमें किसका, लट लकार का ही प्रयोग हुआ है। कौन सा, वर्षति भवन्ति, कौन सी क्रिया है ये, कौन सी क्रिया है, लट लकार की क्रिया है। तो ये था हमारा पाठ 10 और जिसके बीच में बहुत ही सुंदर सा संवाद हमने देखा, किसके, पर्वत और बादल के बीच में।